नमस्कार, ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा क्या हुआ? देश में कुछ लोगों को जश्न मनाने का मौका मिल गया। ऐसे लोगों को एक दिन पहले एक्टर नसरुद्दीन शाह ने नसीहत देते हुए कहा था कि भारतीय मुसलमानों के एक तबके का इस बर्बरता को लेकर जश्न मनाना भी कम खतरनाक नहीं है। उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि अपने मजहब में सुधार चाहिए या वहशी। नसरुद्दीन शाह की मुसलमानों को दी गई ये नसीहत समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क को पसंद नहीं आई। तभी तो बर्क कहते हुए दिख रहे हैं कि ये नसरुद्दीन का फिल्मी स्टाइल है और वो मुसलमानों को क्या सिखाएंगे। तो ऐसे में हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर नसरुद्दीन शाह भाईचारे की नसीहत दे रहे हैं, उन्हें राहत दिखा रहे हैं, तो बर्क को गुस्सा क्यों आ रहा है? और इसीलिए ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आज बड़ा सवाल यही कि नसरुद्दीन की नसीहत बर्क को नापसंद थी। वोट के लिए तालिबानी सोच की ठेकेदारी हो रही है क्या? नसरुद्दीन पर गुस्सा, तालिबान से हमदर्द। बर्क को तालिबान का आतंक, कट्टरता क्यों नहीं दिखती? नर्क क्यों नहीं दिखता? तालिबानी सोच पर तालाबंदी आखिरकार कब? तो इन्हीं सवालों के साथ आइए शुरुआत करते हैं ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। और आज की बहस में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक विश्लेषक गीता भट्ट को आप इस वक्त देख रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सईद अब्बास भी कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी, अध्यक्ष हैं MPCI के, वो भी इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं इस बहस के लिए। और शुरुआत में डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी आप ही से कर रही हूँ। जो नसीहत दी थी नसरुद्दीन शाह ने, क्या गलत उन्होंने कहा था कि आपने भी उनसे पूछ लिया कि मॉडर्न इस्लाम क्या है? देखिए, नसीरुद्दीन शाह साहब अपनी राय के लिए पूरे तौर पर आज़ाद हैं और अपनी पर्सनल लाइफ वो कैसे गुजारते हैं उसके लिए मुकम्मल तौर पर वो आज़ाद हैं। हमको कभी उनसे न कोई शिकायत रही, न कोई खुशी रही। उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें भी कही, उनकी तारीफ भी हमने हमेशा की है। लेकिन कल जब उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी मुसलमान होने की हैसियत से बात की, तब फिर हिंदुस्तानी मुसलमान की हैसियत पे सवालात उठते हैं। पहली चीज़ ये कि वो हिंदुस्तानी मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से अगर बोलेंगे तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि क्या वाकई वो भी इस्लाम पे अमल करते हैं। इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें जो ज़ाती नहीं हैं, इज्तमाई हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, शराब से बचना है, जिना से बचना है, क्या इन सब पर वो अमल करते हैं? करते हैं तो आए फिर सामने। दूसरी चीज़, वो वहशत से इस्लाम को जोड़ रहे हैं। इस्लाम और वहशत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इस्लाम और दहशत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक समाज का ताल्लुक़ है, इस मुल्क में हिंदुस्तानी मुसलमान का समाज, हम उस समाज के हम भी क्रिटिक हैं। हम कहते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का समाज गलत डायरेक्शन में जा रहा है। वो कुरान से भी कट गया है, वो हदीस से भी कट गया है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कट गया है। पूरे तौर पर गैर इस्लामी है हिंदुस्तानी मुसलमानों का समाज। हम उसके क्रिटिक हैं, हम भी करते हैं वो तनकीद। लेकिन जब हम करते हैं, भारतीय मुसलमानों का फिर सच्चा प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं कि नसरुद्दीन शाह उनके प्रतिनिधित्व नहीं हो सकते, वो नहीं कर सकते, तो कौन? बर्क करेंगे? वो सच्चे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन करता है कौन नहीं करता। अगर मैं इस्लाम को नहीं मानता हूं और इस्लाम का बहुत बड़ा इस्लामिक सिस्टम या कुरान का क्रिटिक हूं, तो फिर मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। नहीं तो डॉक्टर रहमानी, लेकिन अगर मैं इस्लाम को मानता हूं, तालिबान को उन्होंने वैसे बताया कि तालिबान की वापसी पर एक तबका है मुसलमानों का जो जश्न मना रहा है, वो भी कम खतरनाक नहीं, वो भी कम खतरनाक नहीं है। ये उनके लफ्ज हैं। तालिबान को तो तालिबान वहशी है या नहीं? आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। नहीं, उन्होंने तालिबान को वहशी नहीं कहा है। आप सुन लीजिए उनका स्टेटमेंट वीडियो पर। उन्होंने कहा है कि सदियों की वहशत के साथ वो जुड़ना चाहते हैं या मॉडर्न होना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा है। जब वो सदियों की वहशत कहते हैं तो तालिबान सदियों से नहीं है, सदियों से इस्लाम है, 1.5 सदी से। तो वो सीधे सीधे इस्लाम को वहशत से जोड़ रहे हैं। तो अगर वो इस्लाम को वहशत से जोड़ेंगे तो फिर उन पर सवाल उठेंगे और खुद को हिंदुस्तानी मुसलमान भी बताएंगे, तब सवाल उठेंगे। तो मैं कुरान को मानता हूं, कोशिश करता हूं कुरान पे जितना अमल कर सकूं करूं, तब मैं अच्छा डॉक्टर रहमानी, मेरा सवाल फिर आपसे ये है, वो नहीं करते, इस्लाम को फॉलो करता है तालिबान?
नहीं, पिछले दिनों जो हमने तालिबान का वर्जन 1 हमने 1990 ऑनवर्ड देखा, वो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, वो शरीयत को फॉलो नहीं करता, वो शरीयत की खिलाफ वर्जी करता है पूरे तौर पर। और उसके लिए हमने उसको उस वक्त भी क्रिटिसाइज किया था, आज भी करते हैं, कल वो इसको रिपीट करते हैं। डॉक्टर रहमानी जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, उन्हीं के लिए तो उन्होंने बोला कि तालिबान का समर्थन क्यों। तो आप किस ओर खड़े हैं डॉक्टर रहमानी? आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आज आप बर्क के साथ खड़े हैं या नसरुद्दीन शाह के साथ खड़े हैं? मैं नसीरुद्दीन शाह के साथ इस मानों में नहीं खड़ा कि वो खुद को इस हिंदुस्तानी मुसलमान कह के इस्लाम को वहशत से जोड़ेंगे, तो मैं नसीरुद्दीन शाह के साथ हरगिज नहीं खड़ा, उनकी मुखालफत कर रहा हूं। तालिबान अगर वहशत के साथ आगे बढ़ेंगे, मैं तालिबान के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा, लेकिन अगर तालिबान एक डॉक्टर रहमानी दिखाई दे रहा है ना, क्या कर रहा है तालिबान? 1996 से लेकर 2001 तक का दौर भी आपने देख लिया, और अब तालिबान क्या कर रहा है? क्या वो वहशी नहीं रहा? क्या वो क्रूर नहीं रहा? क्या वो बदल गया है? ठीक है, मैं चर्चा में और लोगों को भी अभी शामिल करना चाहती हूं और पैनलिस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। सैयद अब्बास, आपने सुना होगा शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा। उन्हें तो नापसंद आई नसरुद्दीन शाह की नसीहत। क्या गलत कहा नसरुद्दीन शाह ने? देखिए, सबसे पहले तो मेरा मानना यह है, चाहे वो शफीक साहब हो या फिर नसरुद्दीन शाह, मैं ये मानता हूं कि एकदम गलत है जो तालिबान है उनका जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनसे किसी भी तरह का फिरका परस्ती करना या जोड़ना, क्योंकि आप तालिबान को इस्लाम के मद्देनजर मत देखिए। तालिबान एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं मानता हूं। और मैं ये भी मानता हूं कि इस्लाम जो है अपने बंदे और रब से है। बिल्कुल गलत है कि आईसिस या तालिबान या जैश मोहम्मद या लश्कर तैयबा को इस्लाम से जोड़ना, क्योंकि इस्लाम हमारे रसूल ये बताते हैं, अगर आप एक की जान लोगे तो तमाम इंसानियत की जान लेने के बराबर, अगर आप एक जान बचाओगे तमाम इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। तो ये मैं समझता हूं, हिंदुस्तानी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते मैं कड़ी निंदा करता हूं तालिबान के, और जो भी लोग तालिबान की भलाई के बारे में बोलते हैं या गुड तालिबान कहते हैं, मैं उनकी भी निंदा करता हूं। क्योंकि हमें यह समझना चाहिए कि बंदूक की नोक पर आप जमहूरियत हासिल नहीं कर सकते, बंदूक की नोक पर आप लोकतंत्र हासिल नहीं कर सकते, और तालिबान जैसे लोग इस्लाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। यानी सैयद अब्बास, जो तालिबान का हमदर्द वो इस्लाम का दुश्मन, सही बात? मैं आपको बताता हूं, जो तालिबान जैसा एक आतंकवादी संगठन का दोस्त होगा वो इस्लामी नहीं, इंसानियत के खिलाफ होगा, इंसानियत का दुश्मन होगा। और ये बिल्कुल भी निंदा करने की बात है। इंसानियत का दुश्मन तो होगा ही, इस्लाम का भी दुश्मन होगा या नहीं? इस्लाम ही नहीं, हिंदू का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, ईसाई का दुश्मन, सिख का दुश्मन और इंसानियत का दुश्मन। और कुछ सुनना चाहेंगे मोहतरमा? ठीक है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.